अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ कोई रेमेडी, कोई ब्यूटी टिप्स शेयर नहीं करूंगी, बल्कि आज मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ केक की रेसिपी। तो ये रैंडमली ही मैंने बनाया था और फ़र्स्ट टाइम ही मैं ट्राई कर रही थी, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी। तो मैंने सोचा घर में खुद ही बेक करूं, और जो चीज़ें मेरे पास घर में अवेलेबल थी ना, उन्हीं को ही देखते हुए मैंने बनाया था। और बहुत सी चीज़ें मिस भी थी, लेकिन फिर भी मैंने बना लिया था। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसके अंदर मैंने डाले थे 4 अंडे, और देन इसके अंदर जाएगी चीनी। तो 1/3 कप मैंने जो है ना चीनी का डाला था, क्योंकि हमें जो है ना चीनी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो नॉर्मली रखा था। उसके बाद जो है ना इसे अच्छे से बीट कर लेंगे। तो आपने तकरीबन इसको बीट जो करना है वो 4 से 5 मिनट करना है, ताकि एक अच्छा सा ना फ्लफ़ी सा बन जाए पेस्ट इसका ना। क्योंकि इसका ये होता है, जितना आप ज़्यादा इसको बीट करेंगे उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा। तो उसके बाद इसके अंदर जाएगा ऑयल। तो 1/4 कप जो है ना वो ऑयल का डाला था। और उसके बाद यहाँ पर मैदा लिया था 1 कप, और 2 चम्मच इसके अंदर कोका पाउडर, और 1 चम्मच जो है ना इसके अंदर जाएगा मैदे का, क्योंकि मैदा तो मस्ट है, उसी से ही सारा इसका जो है ना सॉफ्ट होगा ये जो है ना। और उसके बाद फिर इसके अंदर डालेंगे वनीला एसेंस, या केवड़ा जो होता है वो आप डाल सकते हैं, वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दें, अदरवाइज़ ये जो है ना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने जो है ना केवड़ा डाला था। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, एंड देन इसको भी इसके अंदर डालेंगे, और थोड़ी देर जो है ना इसको आपने ना बीट करना है। तो ये बटर जो है ना इसको तकरीबन आपने इतना बीट करना है कि इसके अंदर कोई लम्स वगैरह ना हो, और एक अच्छा सा जो है ना टेक्सचर इसका आ जाए। तो मोस्टली ऐसा होता है ना कि हार्ड हो जाता है, अगर आपको लगे ये थोड़ा हार्ड लग रहा है तो फिर इसके अंदर आप दूध भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने जो चीज़ें डाली थी उनकी क्वांटिटी जो थी ना वो जितनी चाहिए थी उतनी ही डाली थी, इस वजह से ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर दूध डालने की। अदरवाइज़ अगर आप चाहे तो डाल भी सकते हैं, उससे जो है ना ये और भी सॉफ्ट हो जाएगा दूध से। तो ये अच्छे से इसको यहाँ पर बीट किया, और उसके बाद ना फिर मेरे पास बटर पेपर नहीं था, जो है ना आप लगाते हो उसके अंदर, बाउल के अंदर लगाते हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक कागज़ लिया, जो नॉर्मल पेपर शीट होती है ना, उसको कट करके और ना ऑयल के साथ अच्छे से ग्रीस किया। और इसके अंदर ना फिर सारा ये मटेरियल आप डाल देंगे, स्पैचुला वगैरह है, ये चम्मच जिसके साथ भी आप आपको ईजी लगे ना इसके अंदर आप शिफ्ट कर देंगे। और इसको अच्छे से इसके अंदर शिफ्ट करने के बाद ना लाइक इसके अंदर ना मोस्टली ऐसा होता है कि बबल्स बन जाते हैं। तो इसे जो है टूथपिक की मदद से आप इन बबल्स को रिमूव कर सकते हैं। अगर टूथपिक भी नहीं है तो फिर आप माचिस की तीली जो है ना उससे भी कर सकते हैं। तो मैंने भी माचिस की तीली का जो बैक साइड है ना उसी से ही इसको रिमूव कर दिया था अच्छे से। और देन इसको जो है ना बेक करने के लिए मैंने रखा था अवन में। तो आप उसमें पतीले में भी कर सकते हैं। अवन में ये है कि जस्ट 5 मिनट में जो है ना ये बेक हो जाता है। तो यहाँ मैंने 5 से 6 मिनट ही लगाए थे, लेकिन ये था मैं ना इसको बार बार ऑन करके ओपन करके चेक कर रही थी कहीं ये जल ना जाए, या क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था तो थोड़ा ये भी था कि कहीं ख़राब ना हो जाए। तो आप थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको चेक करते रहें, क्योंकि एक दो बार अगर जब आप बनाएंगे ना फिर आपका आइडिया हो जाएगा कि कितना टाइम लग रहा है। यहाँ पर ये हुआ था कि ये बिल्कुल फूल गया था। तो वो बाउल का आइडिया नहीं था कि उसने कितनी फूलेगा, तो इस वजह से ना थोड़ा बाहर आ गया था। मैंने फिर से थोड़ी देर बंद किया और चम्मच की मदद से ना इसको थोड़ा सा इस तरह टैप टैप किया ताकि ये बाहर ना आए। और उसके बाद फिर मैंने इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट लगाया था। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये ना अच्छे से, मतलब कि जब मैंने इसको ओपन किया था ना इतना मज़े का हो गया था कि मुझे यकीन नहीं था कि इतना सॉफ्ट होगा ये। तो फिर मैंने जो है तकरीबन 1 मिनट और इसको लगाया था। फिर उसके बाद ना आप इसे बार बार चेक भी करते रहें, और ना टूथपिक के साथ ना चेक कर लें कि ये अंदर से पक गया है या नहीं। उसका यही होता है कि आप इसके अंदर पुल करें और चेक कर लें कि अगर तो टूथपिक बाहर आप निकालेंगे तो बिल्कुल ड्राई आती है, जैसे ये देखें ये बिल्कुल ड्राई है, तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल अंदर से अच्छे से पक गया है। लेकिन अगर ये गीली होकर बाहर आती, इसको मटेरियल लगा हुआ होता, पेस्ट लगा होता, तो इसका मतलब था कि इसे अभी और टाइम चाहिए। तो ये ऊपर से थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा था गीला, इसलिए मैंने इसको जो है ना 1 मिनट और लगा दिया था।
उसके बाद ये देखें, जब मैंने ओपन किया था ऐसे एकदम से धुआं निकला था, 4 से 5 मिनट जो ये बेक हुआ था। तो यहाँ पर मैंने इसे बाहर निकाल लिया था। और आप ना इसे हाथ से भी चेक कर सकते हैं। हाथ से देखेंगे ना, जब ऊपर लगा के बिल्कुल स्पंज की तरह सॉफ्ट भी है और ज़रा भी हाथों को नहीं चिपक रहा, इसका मतलब ये बिल्कुल बन गया है। और यहाँ पर छुरी की मदद से ना इसको आप साइडों से कट कर लेंगे, लाइक बाउल से हटाने के लिए। फिर मैंने इसे प्लेट में शिफ्ट कर लिया था, इसको उल्टा कर इसके ऊपर ही प्लेट रख के ना, क्योंकि मैं वीडियो साथ साथ कैप्चर करी थी, इस वजह से थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा था। तो ये ज़्यादा इतना मुश्किल था नहीं। तो ये देखें, यहाँ पर जो है ना ये थोड़ा गर्म भी था, इस वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग रहा था। और उसके बाद जो है ना, जैसे ही इसको रिमूव करेंगे आप उसके ऊपर से कागज़ हटाएंगे, ये ज़रा भी नहीं कागज़ के साथ चिपका। लाइक वैसे ही बटर पेपर अगर नहीं भी है तो आप इसे कागज़ के साथ भी कर सकते हैं, बस इसको ऑयल से ग्रीस करना है। तो ये देखें, उसके साथ बिल्कुल भी नहीं चिपका, ना ये ज़्यादा पक्का है। जैसे होता है ना कि जल जाता है, तो ऐसे जला भी नहीं है, जैसे था सेम वैसे ही एज़ इट इज़ बाहर आया है। तो इसे मैंने थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया था। जैसे ही हल्का सा ये ठंडा हुआ है, तो इसको जो है ना कोट करने के लिए व्हिपिंग क्रीम चाहिए थी, लेकिन व्हिपिंग क्रीम तो थी नहीं, ये घर पे पड़ी हुई थी क्रीम जो नॉर्मल हम जो है ना खाने वगैरह में डालते हैं या कस्टर्ड में। और उसके साथ फिर सिरप बनाना था। तो सिरप बनाने के लिए दूध लिया, दूध में जाएगा चीनी, 2 से ढाई चम्मच मैंने चीनी का डाले थे। तो अगर दूध नहीं है तो फिर पानी के अंदर भी चीनी को मिक्स करके सिरप बना सकते हैं। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी, ऑप्शनल है कि आप दूध डालें या फिर पानी डालें। तो इस तरह ये हो गया था। दैन उसके बाद जो है ना, जैसे ये थोड़ा ठंडा हो गया था, जैसे छुरी की मदद से ना इस तरह साइडों से आप कट लगा लेंगे। तो उसके बाद फिर इस तरह धागा लें, धागे की मदद से ना दोनों साइडों से अंदर डाल कर आप इसको ना आहिस्ता आहिस्ता बाहर खींचेंगे। तो ये जो है ना, जितने भी आपने पीसेस कट करने हैं उस हिसाब से आपने इसको कट कर लेना। तो मैंने जो है ना इसके सिर्फ 2 पीस ही बनाए थे, क्योंकि एक तो ये था 4 अंडे का अगर आप बनाते हैं ना तो ये 1 पाउंड का तकरीबन बन जाता है। तो उसके लिए जो है ना ये 2 पीस ही काफ़ी थे, वरना वो लेयर जो है ना बहुत ही पतली हो जाती। मैंने सिर्फ 2 लेयर्स ही बनानी थी और फर्स्ट टाइम था, इसलिए मैंने जो है ना इतना बारीक किया नहीं कि कहीं ये टूट ना जाए। तो ये देखें यहाँ पर हो गया। उसके बाद जो है ना मैंने फिर क्रीम ली है। क्रीम को जो है ना एग बीटर के साथ आपने अच्छे से बीट कर लेना है। और ये जो है ना फीकी होती है, लाइक इसके अंदर कोई भी मीठा वगैरह नहीं होता और हमें मीठी चाहिए थी। तो इसके अंदर मैं डालूँगी चीनी। तो चीनी जो है ना, अगर या तो आप उसका ना पाउडर बना के इसके अंदर डालेंगे ना तो वो बेस्ट होगा, क्योंकि चीनी अगर आप डायरेक्ट डालते हो इसके अंदर तो वो अच्छे से उसके अंदर मेल्ट नहीं होगी और हो सकता है कि वो दाने से रह जाए। इसलिए ना मैंने इसके अंदर जो चीनी डाली थी ना, वो उसको पाउडर बना के वो इसके अंदर डाल दिया था। और यहाँ पर इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने बीट करना है। तो अक्सर आप देखते हो यूट्यूब पे कि 5 मिनट में केक, तो केक जो है ना बेक 5 मिनट में होता है, लेकिन उसके पीछे जो प्रोसेस होता है, क्रीम को आपने जो है ना इस तरह फॉर्म करना होता है, या फिर आप बाकी प्रोसेस जो होता है एग वगैरह सबको जो है ना बीट करना होता है, इतना टाइम लग जाता है तकरीबन आधा घंटा तो मिनिमम लग ही जाता है। तो यहाँ पर ये हो गया था। तो उसके बाद फिर रात हो गई थी, उसको मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। तो यहाँ पर जो है ना मैं सिरप इसके ऊपर डाल रही हूँ। तो इसे सिरप को जितना आप ज़्यादा डालोगे ना उतना ही ये ज़्यादा सॉफ्ट होगा। अगर कम डल जाए ज़्यादा तो इसका कोई इशू नहीं है कि ज़्यादा डलने से वो टूट जाएगा, बल्कि वो ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाएगा। तो मैंने इसे भर भर के जो है ना सिरप इसके ऊपर डाला था, ताकि अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि वो स्पंज की तरह बन गया था। और चॉकलेट जो है ना उसका फ्लेवर तो इसके अंदर था ही। और उसके बाद फिर इसके ऊपर फिर मैंने एक लेयर जो है ना क्रीम की लगाई। मुझे ना क्रीम इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, बच्चे हों फिर तो आप लगा सकते हैं भर भर के भी, तो बच्चों को ज़्यादा क्रीम पसंद होती है। लेकिन मुझे जो है ना लाइट सा ही चाहिए था, इसलिए मैंने हल्की हल्की ही कोटिंग की थी इस तरह क्रीम की। और उसके बाद जो है ना अच्छे से इसको इस तरह फैला देंगे। एंड देन उसके बाद फिर जो है ना दूसरी लेयर भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही करेंगे। लाइक आप पहले जो है ना इसके ऊपर केक रखेंगे, देन उसके ऊपर आप जो है सिरप डालेंगे। सिरप डालने के बाद फिर जो है ना उसके ऊपर आप क्रीम रखेंगे। तो हुआ यूँ था कि ना ये केक वो बाउल में बनाया था तो वो एक शेप में नहीं बना था। तो मैंने जो है ना इसको साइडों से कट कर लिया था, लेकिन वो भी वेस्ट नहीं गया था। जो साइडों से मैंने कट किया था ना उसको मैंने हाथ की मदद से बारीक पाउडर सा बना लिया था। लेकिन यहाँ पर जो है ना गार्निशिंग के लिए मैंने ये इस तरह बादाम लगा लिए थे। तो और जो साइडों से कट किया हुआ केक था उसको भी वेस्ट नहीं किया, वो भी मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। तो ये था मेरा केक। होप सो आप लोगों को मज़ा आया होगा। बाय बाय।